प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर, ठीक है। मेरे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट आएगा तो कब आएगा। अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। देखिए, रिजल्ट आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। रिजल्ट जो है आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। अ, और विभाग ने नोटिस भी जारी कर दिए, अभी अभी हुआ है, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, नोटिस जैसे ही आया है कि मुझ पर रुका ही नहीं गया, ठीक है। मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया, ठीक है। सबसे पहले सूचना देने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों, नोटिस जारी हो चुका है, ठीक है। आपके रिजल्ट को लेकर देखिए, विभाग ने स्पष्ट कहा है कि रिजल्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, केवल पब्लिक करना बाकी है। और यह कब पब्लिक होगा वो मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से बताऊंगा। आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है आपके रिजल्ट को लेकर, ठीक है। प्यारे बच्चों, उससे ज़्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कटअप को लेकर। कह रहे थे कि सर हमने इस जोन से फॉर्म भरा था, हमारी कैटेगरी ये है और हमारे इतने अंक है, क्या हम फिजिकल के लिए तैयार रहे, ठीक है। फिजिकल के लिए तैयार रहे या ना करें, ठीक है। इस तरीके से बच्चे परेशान थे। मेरे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मैं आपको कट ऑफ बताऊं, यदि आपके उतने अंक आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको आंख बंद कर लेनी है और फिजिकल की तैयारी में लग जाना है। कुछ सोचना समझना नहीं है। यह मेरा वादा है आपको, ठीक है। 100% सिलेक्शन होगा यदि मेरे बताए हुए अंक यदि आपके आ रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार भी कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज प्रत्येक जोन की कट ऑफ बताई थी और प्रत्येक जोन के लिए कैटेगरी वाइज से स्कोर भी बताया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर आपको बताने जा रहा हूँ। यदि जिस बच्चे को परेशानी है कि सर हम समझ नहीं आ रहा है, हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, तो मैं एक बार फिर उन सभी बच्चों को जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। यदि आपके उतने अंक हैं तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि लापरवाही ना करे और फिजिकल की तैयारी में लग जाए। 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। प्यारे बच्चों, रिजल्ट हुआ है अपलोड, ठीक है। रिजल्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। देखिए, फिजिकल के लिए विभाग ने जारी की है गाइडलाइन, ठीक है। फिजिकल के लिए विभाग ने जारी कर दी है गाइडलाइन, ठीक है। लेकिन फिजिकल के लिए इस बार नई तरीके से फिजिकल होगा, इसलिए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इन सभी मतलब बच्चे जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, पहले ये गाइडलाइन जरूर देखें, मैं उसके बाद फिजिकल की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, ठीक है। प्यारे बच्चों, रेलवे ने जारी कर दी है नोटिस, ठीक है। रेलवे ने जारी कर दी है नोटिस, ठीक है। और विभाग विद्यार्थियों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इतने नंबर है तो होगा फिजिकल या नहीं होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। महासर्वे हुआ महासर्वे हुआ सफल, ठीक है। महासर्वे जो है वो भी सफल हो चुका है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह वो हार्ड शिफ्ट में किस प्रकार से रहेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और 8 जोन की कट ऑफ, प्यारे बच्चों, 8 जोन की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आंकड़े भी हुए जारी, ठीक है। 8 जोन की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है, ठीक है। और विभाग ने आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, 8 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो प्यारे बच्चों जीके क्विज पर पहली बार आए हैं, तो हमारी चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पर बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताज़ा अपडेट पढ़े, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है, ठीक है। ताज़ा अपडेट पढ़े आप सभी विद्यार्थी आज की, ठीक है। तो आरआरबी ग्रुप डी भर्ती
पर बड़ी खबर है, जो रिपोर्ट है वो देखेंगे। परीक्षा की जो आंसर की से रिलेटेड है, ठीक है। जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा CEN 01/2024 देश भर में 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में आयोजित की गई थी, ठीक है। आंसर की भी जारी हो चुकी है, 17 फरवरी 2026 से हुआ था, ठीक है। जो आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि थी वो 23 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक थी, ठीक है। और कुल पद थे 32,438 और छूल RRB जोन में थे, ठीक है। जो जोन थे वो 16 है और जो पद है वो 32,438 है, ठीक है। और उम्मीदवारों की जो संख्या है लगभग 1.08 करोड़ से अधिक है, ठीक है। अधिकारियों का जो बयान है, विभागीय अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार की गया है, तैयार कर लिया गया है और केवल पब्लिक करना बाकी है। उन्होंने संकेत दिए कि परिणाम 3 अप्रैल और 5 अप्रैल 2026 तक घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि फिजिकल टेस्ट, पेड पीएड PEMT की प्रक्रिया 25 अप्रैल 28 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। कट ऑफ पर ताज़ा अपडेट, जो अधिकारियों ने कहा है कि इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि लगभग 93% अभ्यर्थियों के अंक 32 से कम है। इसका सीधा अर्थ है कि अपेक्षाकृत कम अंक वाले उम्मीदवारों को भी चयन का अवसर मिलेगा, ठीक है। छात्रों में खुशी की लहर मच गई है, ठीक है। रिजल्ट की घोषणा और फिजिकल टेस्ट की संभावित तारीखों को लेकर उम्मीदवारों में उत्साह और खुशी की लहर है। लाखों अभ्यर्थियों में अब अपने प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं और फिजिकल की तैयारी में जुड़ गए हैं। जो विभागीय अधिकारियों का जो निष्कर्ष है वो देखेंगे। RRB ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025-26 अब अपने अंतिम चरण में है। आंसर की और आपत्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिजल्ट तैयार है और जल्द ही घोषित होगा। कट ऑफ कम रहने के कारण अधिक उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के जरिए अंतिम चयन किया जाएगा, ठीक है। यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट RRB ग्रुप डी पर भर्ती परीक्षा 2026 पर। अब सबकी निगाहें 3 या 5 अप्रैल के रिजल्ट पर टिकी है और 25 या 28 अप्रैल को जो फिजिकल टेस्ट पर टिकी है, ठीक है। जो RRB ग्रुप डी प्रत्येक शिफ्ट का विश्लेषण 2025 का जो विश्लेषण है वो देखेंगे, ठीक है। जो 27 नवंबर को जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट है, ठीक है। दूसरी हार्ड है, तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। और 28 नवंबर को पहले इजी है, दूसरी मॉडरेट है, तीसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। पहले दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड, तीसरी मॉडरेट, ठीक है। दूसरी दिसंबर का जो पहली शिफ्ट है वो इजी है, दूसरी मॉडरेट है, तीसरी हार्ड है। 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी मॉडरेट और तीसरी इजी है, ठीक है। 4 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी इजी और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट है, दूसरी भी मॉडरेट है और तीसरी हार्ड है, ठीक है। 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी है, दूसरी मॉडरेट है, ठीक है, और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी इजी और तीसरी हार्ड है। 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। 12 दिसंबर को पहली हार्ड, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी हार्ड है, ठीक है। 13 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी इजी है, ठीक है। और 14 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी इजी और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 15 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी भी मॉडरेट है, ठीक है। 16 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट है, ठीक है। 17 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट है। 18 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी इजी है, ठीक है।
और 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी है, दूसरी मॉडरेट है, तीसरी मॉडरेट है। 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट है, दूसरी इजी है, और तीसरी हार्ड है। ठीक है। और 21 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट है वो मॉडरेट है, दूसरी भी मॉडरेट है और तीसरी हार्ड है। ठीक है। 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट, तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है। 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट है, दूसरी मॉडरेट थी, तीसरी हार्ड थी। ठीक है। 24 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है। 26 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी भी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है। और 29 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है। और 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड थी, तीसरी भी हार्ड है। ठीक है। और 8 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी भी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है। 9 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड है। ठीक है। 2 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड है, दूसरी भी हार्ड है और तीसरी इजी थी। ठीक है। 3 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट है, दूसरी हार्ड है और तीसरी भी हार्ड है। 4 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड है। 5 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी भी हार्ड है और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है। और 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो शिफ्ट जो थी, नॉर्मलाइजेशन की जो शिफ्ट थी वो इस प्रकार से है। और जो शिफ्ट हार्ड जो हार्ड है उसमें उसमें 8 और 12 अंक बढ़ेंगे। ठीक है। और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसमें 6 या 8 अंक बढ़ेंगे। ठीक है। और जो इजी वाली शिफ्ट है ना उसमें 1 या 2 ही अंक बढ़ सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो नॉर्मलाइजेशन की जो शिफ्ट है वो इस प्रकार से है और इस प्रकार से वो अंक बढ़ेंगे। ठीक है। हार्ड में 8 या 12 अंक बढ़ेंगे, मॉडर हार्ड में 8 या 12 अंक बढ़ेंगे, मॉडरेट में 6 और 8 बढ़ेंगे और इजी में 1 या 2 अंक बढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आगे देखेंगे जोन वाइज और जोन वाइज कैसे अपनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है। जो नॉर्थन जो न्यू दिल्ली वालों की वो सामान्य वर्ग की 60 या 65 है। ठीक है। और ओबीसी की 57 या 62 है। ठीक है। और एससी की जो 50 या 55 है, एसटी की 47 या 52 है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों की 55 या 60 है। ठीक है। और मुंबई वेस्टर्न में जो मुंबई है उसमें 59 या 64 है। ठीक है। 59 या 64 है। ठीक है। और जो सामान्य वर्ग की और ओबीसी की जो है 56 या 61 है। ठीक है। और एससी की जो 49 या 54 है। ठीक है। एसटी की 46 या 51 है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों की 54 या 59 है। ठीक है। और जो सेंट्रल में मुंबई है, सेंट्रल मुंबई वालों के लिए वो 57 या 62 है। ठीक है। और जो ओबीसी की है 54 या 59 है। ठीक है। एससी के लिए जो 47 या 52 है। ठीक है। एसटी के लिए 45 और 50 है। ईडब्ल्यूएस की जो रह सकती है वो 52 या 57 है। ठीक है। चेन्नई की जो है 56 या 61 है। ओबीसी की जो है चेन्नई वालों के लिए वो 53 या 58। ठीक है। और एससी की जो है 46 और 51 है। ठीक है। और एसटी की जो है 44 या 59 है, 49 है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों की 51 और 56 है। ठीक है। और जो गुवाहाटी है वो 54 या 59 सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 51 या 56 है, एससी के लिए 45 या 50 है। ठीक है। और एसटी के लिए 43 या 48 है। और ईडब्ल्यूएस की जो है वो कट ऑफ 50 या 55 है। ठीक है।
प्रयागराज के लिए जो सामान्य वर्ग के लिए 54 या 59 है, ठीक है। ओबीसी के लिए जो 51 या 56 है, ठीक है। एससी के लिए 45 या 50 है। एसटी के लिए 43 और 48 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 या 55 है, ठीक है। कोलकाता वालों के लिए जो है 53 सामान्य वर्ग के लिए और 58 है। ओबीसी के लिए 50 या 55 है। एससी के लिए 44 या 49 है। एसटी के लिए 42 या 47 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 49 या 54 है, ठीक है। और जो साउथ सेंट्रल एससीआर के लिए जो 52 या 57 है, ठीक है। ओबीसी के लिए जो 49 या 54 है, ठीक है। एससी के लिए 43 या 48 है। और एसटी के लिए 41 या 46 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 48 या 53 है, ठीक है। और जबलपुर के लिए 52 या 57 है। और जो सामान्य ओबीसी के लिए 49 या 54 है, ठीक है। और जो जबलपुर के लिए एससी के लिए है, एससी के लिए 43 या 48 है। एसटी के लिए 41 या 46 है। और 40 ईडब्ल्यूएस के लिए 48 या 52 है, ठीक है। और जयपुर के लिए 51 या 56 है। और जो सामान्य वर्ग और ओबीसी की जो है वो 48 या 53 है। और जो एससी के लिए है वो 42 या 47 है। एसटी के लिए 40 या 45 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 47 या 52 है, ठीक है। और गोरखपुर का जो है 50 या 55 है, ठीक है। और जो ओबीसी का है वो 47 या 52 है, ठीक है। और जो एससी का है वो 41 या 46 है। एसटी का जो है 39 या 44 है। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए वो 46 या 51 है, ठीक है। बिलासपुर का जो है सामान्य वर्ग के लिए वो 50 या 55 है, ठीक है। ओबीसी के लिए 47 या 52 है, ठीक है। एससी के लिए 41 या 46 है। एसटी के लिए 39 या 44 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 और 51 है, ठीक है। हाजीपुर का जो है 49 सामान्य वर्ग के लिए वो 44 49 और 54 है। और ओबीसी के लिए 46 और 51 है। और एससी के लिए 40 और 45 है। और एसटी के लिए 38 43 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 और 50 है, ठीक है। कोलकाता का जो है वो 48 और 53 है। और ओबीसी का जो है वो 45 और 50 है। एससी के लिए जो 39 44 है, ठीक है। और जो एससी का है 37 और 42 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 44 और 49 है। भुवनेश्वर के लिए 47 सामान्य वर्ग और 52 है। और ओबीसी के लिए 44 या 49 है। और एससी का जो है 38 और 43 है। और एसटी का जो है 36 या 41 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 43 और 48 है, ठीक है। हुब्बाली का जो है वो 47 सामान्य वर्ग के लिए वो 52 है, ठीक है। और जो ओबीसी के लिए 44 और 49 है। एससी के लिए 38 और 43 है। एसटी के लिए 36 और 41 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 43 और 48 है, ठीक है। तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।